Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This is our second numerical of graphical method. लास्ट न्यूमेरिकल में जो हमारी दोनों स्ट्रेसेस थी वो टेंसाइल थी, बट यहाँ पे एक टेंसाइल स्ट्रेस एंड एक कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इस केस में हम ग्राफिकल मेथड कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हमें एक इस टाइप का ग्राफ या फिगर बनाना होता है, इसकी हेल्प से हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ना कि फॉर्मूले की हेल्प से। इसमें जो हमारी ये लेंथ है OF लेंथ है, ये हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेस होती है। OG लेंथ जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस होती है एंड GF हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। नाउ इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स होती हैं। इन प्रोसीजर को हम फॉलो करते जाते हैं। ये सारे स्टेप 9 स्टेप्स हैं, देन हमारा ग्राफ बन जाता है एंड हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। बट ऐसे दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको लर्न करना पड़ेगा। कोई लर्न नहीं करना होता है। जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं हमारी प्रैक्टिस होती जाती है और हम बिना इनको देखे भी बना सकते हैं। नो, हमारी ये जो प्रोसीजर थी ये जब दोनों स्ट्रेस टेंसाइल हैं उस टाइम के लिए थी, बट इसको हम अलग अलग यूज भी कर सकते हैं। लाइक इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं जब एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव है। बस जो हमारा जो 7th पॉइंट है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है कि जो ये पॉइंट F है ना, बस ये चेंज होता है। ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब दोनों टेंसाइल होती हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट टेंसाइल है दूसरी कंप्रेसिव है, तो इस केस में ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये जो हमारे परपेंडिकुलर, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे एंड फिर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे किस टाइप से हम इसको शिफ्ट करते हैं। सारे पॉइंट सेम रहते हैं, बस ये पॉइंट नंबर 7 है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किसी बार में दो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही हैं तो ये दोनों टेंसाइल भी हो सकती हैं, एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव भी हो सकती है, या दोनों कंप्रेसिव हो सकती हैं। तो इस केस में क्या हमें अलग अलग रूल याद करने होंगे? नहीं, जो हमारा सिर्फ पॉइंट F है वो चेंज करता है। देखिए, इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। द पॉइंट F विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जब दोनों ही सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 टेंसाइल होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया। नाउ अगर हमारी सिग्मा 1 कंप्रेसिव है एंड सिग्मा 2 टेंसाइल है, इस केस में जो हमारा पॉइंट F है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। पॉइंट F हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जब हमारी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों ही हमारी कंप्रेसिव होंगे। एंड पॉइंट 4 क्या कह रहा है कि हमारा पॉइंट जो F है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा जब हमारी जो सिग्मा 1 है वो टेंसाइल है एंड सिग्मा 2 कंप्रेसिव है। जो हमारे ये वाला क्वेश्चन है इसमें यही वाली कंडीशन फॉलो हो रही। हमारी सिग्मा 1 इसमें टेंसाइल है एंड सिग्मा 2 कंप्रेसिव है। सिग्मा 1 मेजर वाली जो है वो टेंसाइल है एंड सिग्मा 2 माइनर वाली हमारी कंप्रेसिव है, इसलिए जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो अप्लाई होगा। सो इस पॉइंट पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमारे इस पॉइंट पे। बस ये वाले पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। सो दोनों टेंसाइल हैं तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट F आएगा। अगर हमारी पहली कंप्रेसिव है दूसरी टेंसाइल है, मींस जो सिग्मा 1 है वो कंप्रेसिव है एंड सिग्मा 2 टेंसाइल है, तो हमारा जो पॉइंट F है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। एंड अगर हमारी दोनों ही कंप्रेसिव हैं तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। एंड अगर हमारी पहली टेंसाइल है एंड सेकेंड वन कंप्रेसिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमारा न्यूमेरिकल ये वाली कंडीशन पे है। Now let's come to our numerical. Our numerical is the stresses at a point in a bar are 200 Newton per mm square tensile and 100 Newton per mm square compressive. Determine resultant stress in magnitude and direction on a plane inclined at 60 degree to the axis of major stress. हमें क्या दे रखा है, एक बार दे रखा है जिसमें जो हमारा वैल्यू दे रखी है, ये किससे दे रखी है, एक्सिस ऑफ मेजर स्ट्रेस। तो मेजर स्ट्रेस की एक्सिस क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये 200 वाली है, ठीक है। तो इससे जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। लाइक ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, वो इससे जो एंगल बना रहा है ये एंगल जो है ये 60 डिग्री दे रखा। बट हमें पता जो हमारा थीटा होता है वो तो जो एक्सिस माइनर एक्सिस होती है, माइनर स्ट्रेस की एक्सिस, उससे बनाता है। यानी एंगल तो हमें ये चाहिए, तो ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हम इजिली एंगल निकाल लेंगे। थीटा इक्वल टू 90 माइनस दिस एंगल, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ एट द पॉइंट। अभी इसमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वगैरह कहा, ये हम यहाँ फाइंड नहीं करेंगे।
हम यहाँ क्या करेंगे फाइंड, रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करेंगे। लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। ये हमारे प्रोसीजर है, इनके स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे एंड हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मीटिंग एट ओ। हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो एक हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे एक कोई पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन। सो हमने जो हमारी लाइन थी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। मैंने ये कंपास की हेल्प से की, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हमने पॉइंट ओ लिया था उससे पास हो रही है, तो इन दोनों को मिलाने, इन दोनों लाइनों को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है वो हमारा पॉइंट ओ है। सेकेंड पॉइंट इज टेक ओ ए इक्वल टू स्ट्रेच सिग्मा 1 एंड ओ बी इक्वल टू सिग्मा 2 टू सम स्केल। सो लाइक लास्ट न्यूमेरिकल, हमें जो हमारी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, ये 200 है, ये 100 है, तो इतनी बड़ी तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, इतने बड़े सर्कल्स, तो इनको हमें छोटा कर लेना है। तो हमने क्या पहले माना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माना था वही, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी हेल्प से जो हमें सिग्मा 1 मिला वो 10 सेंटीमीटर का मिला और सिग्मा 2 5 सेंटीमीटर का। बट 10 सेंटीमीटर का सर्कल, जो 10 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना भी काफ़ी कठिन बात थी, बहुत बड़ा बन रहा था, हमारे उसमें जो पेपर में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया था, उसकी जगह पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया। इससे क्या हुआ, थोड़ा हमें सही वैल्यूज मिल गई। सिग्मा 1 की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर एंड सिग्मा 2 की वैल्यू हमें 2.5 सेंटीमीटर मिल गई। सो ओ ए की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी की वैल्यू हमें 2.5 सेंटीमीटर लेनी है। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड रेडियाई इक्वल टू OA एंड OB एज शोन इन फिगर। हमें OA एंड OB की जो रेडियाई है वो लेके दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं। 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया OA, पॉइंट जो हमारा सेंटर है वो हमने O लिया। अभी यही सेंटर लेके हमें एक 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ हमने अपना सेकेंड सर्कल भी बना लिया, इसकी रेडियस क्या है 2.5 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में जो हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है वो 30 डिग्री है, एक्चुअली एंगल 60 डिग्री दे रखा था, बट जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 माइनस करने के बाद आएगी, दैट इज 30 डिग्री। सो हमें एक 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ये वाली जो एक्सिस हमारी है माइनर एक्सिस है, इससे एक लाइन बनानी है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, फिर एक लाइन बना देते हैं जो कि O से पास होगी। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, थ्रो ओ के थ्रू ड्रॉ अ लाइन MN मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे 30 डिग्री है विद द एक्सिस ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज एक्सिस ऑफ स्ट्रेस सिग्मा 2। सो मैंने लाइन MN बना ली है जो कि माइनर एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रही है। मैंने इसको कंपास की हेल्प से बनाया है, आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। अभी मेरे पास प्रोटेक्टर है नहीं, इसलिए मैंने कंपास की हेल्प से बनाया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो लाइन MN है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है। थ्रू O ड्रॉ अ लाइन ODC एट राइट एंगल टू MN मीटिंग द टू सर्कल्स एट D एंड C। जो लाइन हम बनाएंगे वो हमारी MN के परपेंडिकुलर होगी एंड दोनों सर्कल्स को कहाँ पे कट करेगी, फर्स्ट सर्कल को D पे एंड सेकेंड सर्कल को C पे कट करेगी। सो हमने लाइन ODC ड्रॉ कर ली जो कि लाइन MN के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है, जो हमें पॉइंट C मिला है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन OA पे। यही हमारा 6 पॉइंट है। फ्रॉम C ड्रॉ अ लाइन CE परपेंडिकुलर टू OA। सो हमने पॉइंट C से OA लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बट हमने इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जो कि बाद में इस सर्कल को पॉइंट C डैश पे कट करती। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमें पता है जो हमारा पॉइंट F हमें लेना है वो इस कोऑर्डिनेट में लेना। अभी तक जो हमारा पुराना न्यूमेरिकल था उसमें क्या था, हम पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते थे तो जो पॉइंट मिलता था हमें वो F होता था, बट इस बार हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में F चाहिए, तो इसीलिए हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट में C डैश मिला है O एंड C डैश को ज्वाइन करेंगे, तो ये वाली जो लाइन होगी ये कहीं ना कहीं जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसको एक पॉइंट पे कट करेगी। उस पॉइंट को हम D डैश मानेंगे एंड फिर हम D डैश से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड हमें पॉइंट F मिलेगा।
हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे उसका जो पॉइंट नंबर 4 था उसके हिसाब से हमारा जो एफ है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, बिकॉज जो हमारी सिग्मा 1 है वो टेंसाइल है एंड सिग्मा 2 हमारी कंप्रेसिव है। सो यहाँ पे जो हमारा 7th पॉइंट है इसमें हमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है, सिर्फ थोड़ी सी करेक्शन करनी है, इसलिए मैंने पूरा जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं किया, बस पॉइंट 7 पे हमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉम डी, लेकिन अब क्या हो जाएगा फ्रॉम डी डैश ड्रॉ अ लाइन डी एफ परपेंडिकुलर टू सी ई या सी डैश कह सकते हैं। सो हमने ओ एंड सी डैश को ज्वाइन किया तो हमें एक पॉइंट डी डैश मिला। अब हम डी डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन सी डैश पे, देन हमें जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा पॉइंट एफ होगा। सो फ्रॉम पॉइंट डी डैश से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन सी डैश पे, तो जो हमें पॉइंट मिला एफ मिला। अब हम ओ एंड एफ को ज्वाइन करेंगे एंड जो लेंथ आएगी वही हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेस होगी। हमारा एक पॉइंट भी यही कहता है ज्वाइन ओ एफ देन ओ एफ रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन। सो हमने ओ एंड एफ को ज्वाइन कर दिया, ये जो लेंथ आई है यही हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेस है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जो हमारी ये पॉइंट एफ है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमारी लाइन ओ सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एंड जो पॉइंट मिलेगा हमें वो हमारा पॉइंट जी होगा। यही हमारा 9th पॉइंट है, फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन एफ जी परपेंडिकुलर टू ओ सी। सो हमने पॉइंट एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ सी लाइन पे जो कि इसको जी पॉइंट पे कट कर रहा है। नाउ हमारी जो ओ जी लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी या हम डायरेक्ट स्ट्रेस कह सकते हैं इसको। एंड जो हमारी लेंथ जी एफ है ये हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी या शेयर स्ट्रेस को। टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस एक ही बात है। नाउ हम इन तीनों साइड्स को जब मेजर करेंगे तो ओ एफ जो हमारी है वो 4.5 सेंटीमीटर आ रही है एंड ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ओ जी हमारी जो है वो 3 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन एक्चुअली इसको 3.125 सेंटीमीटर आना चाहिए। हो सकता है कि हमने जो स्केल है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही छोटी कर ली, इसकी वजह से हो सकता है ये हो गया हो, या मैंने सारी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है वो स्केल की हेल्प से ड्रॉ की। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए ये 3 आ रही है, ना कि इसको आना क्या चाहिए 3.125। एंड जो हमारी GF है ये हमारी 3.3 आ रही है, ये हमारी 3.25 आनी चाहिए, तो इसमें तो कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, बस जो हमने 20 की जगह 40 कर लिए ना स्केल, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आई हो। सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, पूरी समरी देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा O था। अब हमने क्या किया कि जो हमारी स्ट्रेसेस थी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 उनसे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर ली। सिग्मा 1 जो होगी वो हमारी OA रिप्रेजेंट करेगी, सिग्मा 2 OB रिप्रेजेंट करेगी। नाउ जो हमारा एंगल थीटा हो उससे माइनर एक्सिस से एंगल ड्रॉ कर लें, माइनर एक्सिस से जो हमारा एंगल थीटा है उसको ड्रॉ करें एंड एक लाइन जो कि MN से पास हो रही हो। अब MN लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो हमारे दोनों सर्कल्स को D एंड C पॉइंट पे कट कर रही हो। अब जो ये लाइन ड्रॉ की ये हमें एक पॉइंट C देगी, C से जो हमारा ये वाली लाइन है OA इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। जो हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें हम बस यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे क्योंकि जो F था वो हमें इस क्वाड्रेंट में चाहिए था, बट इस बार F हमें इस क्वाड्रेंट में चाहिए तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देंगे, ये C डैश पे कहीं कट करेगा। अब F हमारा कैसे आता था, जब हम क्या करते थे, जो हमारे ये पॉइंट D है इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, बट हमें F इस क्वाड्रेंट में चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा O एंड C डैश है इसको ज्वाइन किया, तो ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल है इसको कहीं D एक पॉइंट पे कट करेगा, उसको हमने D डैश पॉइंट दिया। ना हम D डैश से हमने जो हमारी पुरानी वाली लाइन थी उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड हमें F पॉइंट मिल गया। अब OF हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस दे रहा है, F से हमने जो हमारी OC लाइन थी इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमारी जो OG पॉइंट है ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है एंड GF हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। तीनों की जो भी लेंथ है उसको मेजर कर लिया, ये लिख ली यहाँ पे। अब हमारी जो भी लेंथ्स हैं उनको हम स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी स्केल क्या थी 1 सेंटीमीटर, ये वाली नहीं हमने मानी थी इस बार हमने ये मानी थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल गई। नॉर्मल स्ट्रेस एक्चुअली हमारी 125 आ रही थी बट यहाँ पे 120 आ रही, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। एंड ये हमारी 132 आनी चाहिए थी बट
आ रही है, बट ये हमें 130 चाहिए थी। सो जो हमारा प्रोसीजर था वो तो यही लग रहा है, बस जो 0.7 है ये थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। 0.7 के लिए जो हमारी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये याद रखने, इससे हमें पता चलता है कि एफ हमारा किस क्वाड्रेंट में है, देन हम उसी के हिसाब से जो हमारा 0.7 है उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफिकल मेथड से भी समझ में आया होगा। इसको हमने फॉर्मूले मेथड से भी किया है एंड इस बार हमने इसको ग्राफिकल मेथड से किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।